कहाँ गए थे? गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। कंस्ट्रक्शन पार्ट 3। टेल मी, पार्ट 3 है क्या? आज 2 ही क्लासेस हुई है ना अभी तक? ठीक है। अच्छा, कोई बच्चा जो कल आया था आज नहीं आया? कौन? मनन। अच्छा, और कोई? नहीं। ठीक है। तो पार्ट 3 में आज अपन कुछ और एंगल्स करेंगे। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट अराइव्ड फ्रॉम देयर न्यू ईयर सेलिब्रेशन, उनको बता दें कि जो है हम पार्ट 1 पार्ट 2 में कुछ एंगल्स बनाना, कंस्ट्रक्ट करना सीख के आए हैं। और इस चैप्टर में बेसिकली 2 टाइप्स के क्वेश्चन है, एक तो एंगल बनाना और एक ट्राइंगल बनाना। एक तो एंगल बनाना और एक ट्राइंगल बनाना। एंगल बनाना एक्सरसाइज 1 में है, ट्राइंगल बनाना एक्सरसाइज 2 में है। तो अभी हम एंगल ही बना रहे हैं, उसके 2 पार्ट्स में अपन कुछ एक एंगल्स बना चुके हैं। वो कुछ एक एंगल्स हैं 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, और एक और बनाया था शायद 30 डिग्री। 30 डिग्री, 6 तरह के एंगल्स हम बना चुके हैं। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास हमारी, उसमें हम पहला एंगल बनाएंगे 75 डिग्री। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो 75 डिग्री, और सबकी नजर आ जाओ स्क्रीन पे। सबकी नजर स्क्रीन पे। हमें बनाना है साहब 75 डिग्री, एंड 75 डिग्री ऑफ कोर्स नॉट ए मल्टीपल ऑफ 60 डिग्री। तो फिर 2 ही टेक्निक है, या तो 60 डिग्री का मल्टीपल या फिर बाइसेक्टिंग टेक्निक। बाइसेक्टिंग टेक्निक में हमको ये सोचना होता है कि कौन से ऐसे 2 एंगल्स हैं जो मुझे बनाने आते हैं, और उनका सम करके आधा कर दें तो 75 आ जाए। मतलब एवरेज 75 किसका एवरेज है वो मुझे सोचना है। तो हम क्या कर देंगे, 2 इंटू 75, 2 को उधर ले जाएंगे तो 150 डिग्री हो गया वो। तो अब आपको ये सोचना है कि 150 डिग्री जो है कौन से 2 एंगल का सम है, और वो 2 एंगल मुझे बनाने आने चाहिए ना, ऑलरेडी मैं जानता हूं। ऐसा नहीं कि सर 150 डिग्री तो 1 डिग्री प्लस 149 डिग्री भी होता है। तो ऐसे नहीं, ऐसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, लेकिन ना तो मुझे 1 डिग्री बनाना आता है ना मुझे 140। ऐसे 2 एंगल जो आपको ऑलरेडी आप इन 6 एंगल्स में सीख के आए हो, पिछले 2 पार्ट। तो 90 एंड 60 सीख के आए हो, बताओ। और 120 और 30 भी सीख के आए हो। तो 2 ऑप्शन है, एक तो 30 डिग्री एंड 120 डिग्री, दोनों आते हैं आपको। और एक दूसरा 90 एंड 60 एंड 90। तो बेटर ऑप्शन विल बी 60 एंड 90। ओके, 60 एंड 90 के कॉम्बिनेशन से अपन बना सकते हैं 150। बोलो ये वाला ऑप्शन चूज करके। अच्छा, अब सुन लीजिए सारी कहानी पहले एक बार, फिर आपको मैं टाइम दूंगा, आप बनाएंगे। सबसे पहले लाइन सेगमेंट खींचेंगे बीसी, राइट। अब आपको 60 डिग्री बनाना है और 90 डिग्री बनाना है। तो 60 डिग्री बनाने के लिए क्या किया जाता है, आर्क खोली जाती है। पहले स्क्रीन पे देखेंगे सब लोग, आर्क बनाई जाती है। लेटर से ये डी पे इंटरसेक्शन हो गया। अब सेम रेडियस से एक और आर्क खींची जाती है, वो ई पे इंटरसेक्शन हो गया। तो 60 डिग्री तो बन गया मेरा, लेकिन अब क्या बनाना है 90। और 90 बनाने के लिए 120 बनाना पड़ेगा। 90 बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, 120। तो 60 लेटर से यहाँ है, इसको थोड़ा सा और कंटिन्यू कर लेते हैं। और 120 लेटर से यहाँ है, तो 60 बन गया, 120 बन गया। अब बनाना 90 भी है। तो 90 कैसे बनता था, ई और एफ के बाइसेक्शन से, क्योंकि ई और एफ के बिल्कुल बीच में 90 होता है। तो बाइसेक्शन कैसे करते हैं किसी भी एंगल का, इस आर्क की मोर देन हाफ लेकर ई से एक आर्क काटो, और सेम रेडियस लेके एफ से भी एक आर्क काटो, और फिर इसको इससे इंटरसेक्शन कराएंगे। तो इसको इससे इंटरसेक्शन कराएंगे तो ये जो आर्क मिलेगी ये हो जाएगी मेरी 90। ठीक है, लेटर से ये ई था, ये एफ था, ये जी था, और ये इंटरसेक्शन क्या मिला, एच। तो अब ये एच तो है 90 और एफ है 120 यस। 60 प्लस 90 चाहिए आपको, 60 प्लस 90 चाहिए ना। हाँ, तो एफ की जरूरत ही नहीं, सॉरी। देखो 60 तो है ई और एच है मेरा 90। तो एच और ई का बाइसेक्शन कर दूं तो इसके बीच में जो एंगल निकलेगा वो 75 हो जाएगा। ठीक है, देखो किस किस का बाइसेक्शन करना है, 60 का करना है और 90। तो ई तो है 60 और एच है मेरा 90, यानी कि एच ई की आर्क की लंबाई से मोर देन हाफ लेके मैं एक आर्क ई से काटूंगा और एक आर्क एच से काटूंगा, और इसको इससे मिलाते हुए आगे ले जाऊंगा। सो दिस विल बी अवर 75। लेटर से ये ई एच ये हो जाएगा आई, इसको आगे तक ले जाएंगे और ए मार्क कर देंगे। तो एंगल ए बी सी कितना हो जाता है मेरा, 75 डिग्री। समझ गए? चलो अब बनाना शुरू करो, और जहां जहां दिक्कत आती जाए पूछते जाओ। हाँ जागृत, क्या सोच रहे हो? नहीं बैठा? नहीं, देखने से कैसे होगा, करने से आएगा। पुरानी वीडियोस नहीं देखी? क्यों? बोलो।
यहाँ था ही नहीं, कहाँ थे? न्यू ईयर तो कहाँ तो एमपी जाके आए हो? कब लौटे हो? आज सुबह ही लौटे हो? सुबह से क्या किया? सोए? तो ठंड का मजा लिया? तो दुकान भी गए? अच्छा, फिर क्या किया? 1 घंटा भी निकाल लेते तो वीडियो देख देख लेते और उसमें से कुछ तो बनाना सीख लेते, तो आज कुछ तो पल्ले पड़ता। नहीं होता ऐसा? अब यहाँ आके बैठे। बनाओ एक लाइन सेगमेंट बनाओ बीसी सबसे पहले। बना लिया? बी सी। अब बी पर सेंटर रखना है, सेंटर रखना है मतलब कॉम्पास रखना है, और कोई भी रेडियस ले लो जो आपकी मर्जी हो। थोड़ा सा खोल के एक आर्क बनाओ, ये जो आर्क देख रहे हो, ये आर्क देख रहे हो, ये आर्क बनाओ। बी पे सेंटर लेके बनाओ। मेजर करो प्रोटेक्टर से। 175 आ रहा है। जिसका हो गया वो स्टेप्स लिखना शुरू करेंगे। खींच ली? आर्क बना ली? अब आर्क बना ली तो सेम रेडियस यूज करके ये जो इंटरसेक्शन हुआ इसको डी ले लो, और सेम रेडियस यूज करके यहां से इसी आर्क पे एक और आर्क काटो, वो हो जाएगा मेरा ई। समझ आया? नहीं आया? ये आर्क खींचिए आपने। अब सेम रेडियस, रेडियस को नहीं चेंज करना है, जो रेडियस पहले ली थी, जितना मतलब कॉम्पास को पहले खोला था उतना ही रखना है, चेंज नहीं करना है। चेंज कर दिया क्या आपने? हाँ, चेंज कर दिया, वापस बनाओ फ्रेश पेज से। हम्म ठीक है, ये लाइन पे इंटरसेक्ट हुई होगी, इसको डी मार्क कर दो। ठीक है, अब डी पे रखो सेंटर, और उस कटी हुई आर्क पे फिर से आर्क काटो, प्रीवियस आर्क। ये मिल गया ई। ई मार्क करो उसको। अब ई पे रखो सेंटर, और अगेन एक आर्क और आगे काटो, वो मिल जाएगा एफ। उसको एफ मार्क कर दो। 120 डिग्री हो गया। तो ये था 60 और ये था 120। ठीक है, अब कॉम्पास को थोड़ा सा और ज्यादा खोल लो। ज्यादा, हाँ ठीक है। अब ई और एफ से बाइसेक्शन करना है, तो ई से एक आर्क काटो, और सेम रेडियस एफ से भी आर्क काटो। काट लिया? अब इस पॉइंट को बी से डॉटेड फॉर्म में मिलाओ, तो ये 90 डिग्री बन गया आपका। क्या बन गया ये आपका? ठीक है, अब ये इंटरसेक्शन होगा इस आर्क पे, जहां पे उसको एच दे दो। डॉटेड फॉर्म में इंटरसेक्शन हुआ होगा कहीं ना कहीं, उसको एच दे दो।
अब आपके पास एच और ई दो पॉइंट है, तो एक बार ई से आर्क काटो और एक बार एच से आर्क काटो, यानी एच और ई से आप कराओ बाइसेक्शन, एच और ई से। करवा दिया? अब ये जो इंटरसेक्शन मिला वो आई हो गया, ठीक है। आई को बी से ज्वाइन करना है और आगे और एक्सटेंड करते हुए ए पॉइंट मार्क करना है। निकिता आपको आया बनाना? आता है 75 डिग्री। वीडियो देखी थी? हाँ, छोटे मोटे एंगल नहीं बनाती हूँ, छोटे मोटे एंगल नहीं बनाती हूँ, बड़े बनाती हूँ सीधे ना। तो अब तेरे से बड़ा बनवाते हैं, चल आज। 375 तो कोई नहीं बना सकता, बना के दिखा। हाँ, तो ट्राइंगल ए, सॉरी एंगल ए बी सी, अब प्रोटेक्टर है तेरे पास में, उसको मेजर करिए 75 डिग्री आया कि नहीं आया। फिर चलते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, फटाफट मेजर करो। को मेजर करना आता है? कॉम्पस नहीं है ये, प्रोटेक्टर नहीं है, इससे इसको बोलते हैं प्रोटेक्टर। हाँ डी, हाँ इससे मेजर करो कि 75 डिग्री आया कि नहीं आया। हेलो, हाँ जी कौन? अभी अभी मैं क्लास में हूँ, क्लास में हूँ, फिर बात करता हूँ। बोलो, आया 75 डिग्री? चेक किया? बोलो, जागृत आ गया? निकिता आ गया आपका भी? ओके चलो, अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो देखो आपने क्या क्या किया। सबसे पहले आपने लाइन सेगमेंट खींची होगी, तो सबसे पहली स्टेप क्या हो जाएगी? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट बीसी, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट बीसी, ठीक है ना। देखो अच्छा, हमने 45 डिग्री की मदद से बनाया है। हमने कौन सा बनाया? देखो 45 डिग्री जो है किस किस की मदद से बना था, मुझे बताओ। नहीं, 0 और 90 हमने जब कल बनाया था, 0 और 90। तो देखो मेरी बात सुनो, हमने कल, इसको डिलीट कर दूं, हमने कल 45 डिग्री बनाया था 0 और 90 की मदद से। 0 डिग्री ये है बिल्कुल 0, और 90 डिग्री एच है, तो इन दोनों का बाइसेक्शन करके हमने क्या बनाया था? 40, यही किया था हमने। और अभी हमने किस किस की मदद से बनाया? हमने डी और एच की नहीं, ई और एच की मदद से बनाया, यही किया। तो जो स्टेप्स, मतलब कल 45 डिग्री के स्टेप्स कॉपी पेस्ट हो सकते हैं, बस डी और एच की जगह ई और एच लिख देंगे। समझ गए भाई? डी और एच को बाइसेक्ट करूं, सुनना ध्यान से, डी और एच को बाइसेक्ट करूं तो 45 बनता है, बनता है। तो और डी की जगह ई और एच को बाइसेक्ट करूं तो 75 बनता है। तो कल वाले स्टेप्स कॉपी पेस्ट हो जाएंगे, बस जहां पे हम डी और एच को बाइसेक्ट कर रहे थे उस स्टेप में आप ई और एच को बाइसेक्ट करने वाली स्टेप्स लिख दो, दैट्स इट। ठीक है, समझ गए? तो 45 डिग्री वाले स्टेप्स क्या थे? सबसे पहली स्टेप थी, बोलो, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट बीसी। सेकंड स्टेप क्या थी? क्या? तो लिखे नहीं आपने स्टेप्स कौन कौन से हैं वो? हाँ तो वो बताओ फिर, ऐसे लिखने थोड़ा ना है कि 6 स्टेप सेम एज 90 डिग्री। बोलो सेकंड स्टेप क्या होगा? Using D as center and taking any radius, cut an arc which intersect BC at the point D. ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा? Using D as center and taking same radius, cut an arc on the previous which intersects the previous arc at the point E. अगला स्टेप क्या होगा? Using E as center and taking the same radius, cut an arc on the first arc which intersects the first arc at the point F. अगला स्टेप क्या होगा? Using E as center and taking radius more than half of the arc EF, यही होगा। cut an arc, cut an arc। अगला स्टेप क्या होगा? Using F as center and taking the same radius, cut an arc on the previous arc at the point G। अगला स्टेप क्या होगा? Join BG and let it, नहीं एक्सटेंड थोड़ा करना है, G को थोड़ा आगे एक्सटेंड करना है। बोलो, G को कहाँ एक्सटेंड करना है?
ज्वाइन बी जी, बी को जी से ज्वाइन करवाना है और बीच में कहीं एच मिलेगा, तो ज्वाइन बी जी एंड लेट इट इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क एट द पॉइंट एच। अगला स्टेप क्या होगा, आप ई और एच को बाइसेक्ट कर रहे हो, तो पहले ई ले लेते हैं, टेकिंग यूजिंग ई एस सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू मोर देन हाफ ऑफ द आर्क एच ई कॉमा कट एन आर्क। और फिर अगला स्टेप क्या होगा, यूजिंग एच एस सेंटर एंड टेकिंग सेम रेडियस कट एन आर्क ऑन द प्रीवियस आर्क एट द पॉइंट आई। और फिर अगला स्टेप क्या होगा, ज्वाइन बी आई एंड एक्सटेंड इट टू द पॉइंट ए। और लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा, हेंस एंगल एबीसी इक्वल टू 75 डिग्री। अब जब तक एब्सेंटीज बच्चे पुरानी वीडियो नहीं देखेंगे तब तक ना तो ये स्टेप्स बनाने आएंगे और ना ही कुछ और चीज बनानी आएगी, समझ गए? तो कल का टाइम देते हैं आपको, अभी स्कूल नहीं है ना कल, कल नहीं है, कल आपको, हाँ देखो पूरा का पूरा प्रोसेस सेम एज 45 डिग्री लिखा है हमने, एक्सेप्ट जब 45 मतलब जो काम हमको 45 डिग्री के लिए करना पड़ा वही काम हमको 90 डिग्री इसके लिए करना पड़ रहा है। अब ऑब्वियसली 45 के लिए 45 का काम करना पड़ रहा है, 75 के लिए 75 का काम करना पड़ रहा है, ऐसा लिखा हुआ है वहां पे। ठीक है, समझ गए? सेम स्टेप्स एज 45 डिग्री, 45 डिग्री के स्टेप्स में के लिए जो काम जितने स्टेप्स उधर आए थे उतने इधर आएंगे, चेक कर लो, एक भी स्टेप कम ज्यादा नहीं आया होगा, चेक कर लो चाहे से, हाँ देख लो। ठीक है, क्लियर? चले नेक्स्ट एंगल पे, हम बनाओ। 10-11 स्टेप्स बने थे कल 45 डिग्री के, लास्ट हमने 45 डिग्री तो किया था कल जब जाते हैं, तो वो 45 एंड 75 के स्टेप्स सेम है। हाँ जागृत, कल कल का टाइम है आपके पास है ना, कल आप क्लास में आओगे तो आपके पिछले 2 वीडियोस में जितने भी एंगल्स कंस्ट्रक्शन हुए बिल्कुल क्लोजली वॉच करो उनको, और स्टेप्स बनाना भी सीखना है। ठीक है, क्योंकि 15 तरह के एंगल से सबके स्टेप्स रट के आने नहीं है, इन सबको बनाने आते हैं पता है, उसको निकिता को भी आते हैं ना, नाक तो नहीं कटाएगी, उसको भी आते हैं, सबको आते हैं, इशिका को भी आते हैं, तो आपको भी आने चाहिए। ठीक है, कल कल का टाइम है आपके पास। हो गया स्टेप्स? कहाँ तक पहुंचे मुझे बताओ, ज्वाइन तेज बोलना, एच एंड लेट इट इंटरसेक्ट एट द पॉइंट एच, एच तक आ गए? अब अब एच तक तो आप कल भी आए थे, सुनो, एच तक आप कल भी आए थे, 45 डिग्री के लिए भी एच तक आए थे, फिर 45 डिग्री के लिए अगली स्टेप में आपने एच और डी को बाइसेक्ट किया था, अभी आप डी की जगह एच और ई को बाइसेक्ट कर देना, बाकी सारे स्टेप सेम है, बोलो। और निकिता आप तक कब तक सीखोगे स्टेप्स? कल तक? आज सीख लोगे, कल तक आ जाने चाहिए ना, कल जो एंगल्स बनाएंगे उसके स्टेप्स आप दोनों, स्पेशली तुम दोनों पे ध्यान रहेगा मेरा, अपने आप बनाने आने चाहिए जैसे ये लोग बना रहे हैं। डन, चलें अगले एंगल पे। ओके, आफ्टर 75 डिग्री वी विल वर्क, वी विल वर्क फॉर 105 डिग्री, तो 75 105 डिग्री एग्जैक्टली सेम। अभी बताते हैं कैसे, होमवर्क मार्क कराऊंगा मैं 105 डिग्री, एक बार आप चलो ये खत्म करो फिर बताता हूँ दोनों सेम कैसे, आपको बताते हैं कि वो सेम कैसे है, एग्जैक्टली सेम। हाँ अब पहले अब हिंट ले लो, 105 की बात हो रही है ना, 105 की बात हो रही है ना, ठीक है।
हाँ जी, चलो स्क्रीन पे देखो सब लोग। डन। अनुष्का कितना रह गया? इक्वल नंबर ऑफ स्टेप्स हैं एस 45 डिग्री। और 45 डिग्री में कितने थे? 10 थे। एक एक्स्ट्रा कैसे हुआ? 10 ही होंगे, बराबर ही होंगे ना, कुछ एक्स्ट्रा हुआ ही नहीं ना। किसमें? दोनों में 11 11 कुल मिला के बराबर है ना। कुल मिला के दोनों में बराबर है ना। हाँ जी, चलिए इधर देखिए, अब स्क्रीन पे आ जाइए सब लोग। तो नेक्स्ट एंगल हम किसकी बात कर रहे थे? 105, 105 डिग्री। तो देखो 105 डिग्री का सबसे पहले मैं कर दूंगा दुगना। जैसे जो भी एंगल चाहिए होता है उसका दुगना कर देते हैं, तो क्या आ जाता है ये 210। अब 210 डिग्री को ऐसे दो एंगल्स में डिवाइड करना है जो हमको बनाने आते हैं। तो देखो 90 प्लस 120 होता है, 90 भी आता है 120 भी आता है। अब सुनो ध्यान से, इसी फिगर में देखो, इसी फिगर में देख लो कृतिका, ये 60 था, 60 और 90 के बीच में 75 है क्या? ये 60 और ये 90 के बीच में 75 है ना। तो 60 और 90 के एग्जैक्टली बीच में 75 है। उसी तरीके से 90 और 120 के एग्जैक्टली बीच में 105 है। और उतना ही बीच में है, जितना ये बीच में है उतना ही, मतलब आप जितना 60 से आगे बढ़ के 75 तक जाओगे उतना ही 120 से पीछे आना है। या फिर यूं कहूं, जितना 90 से इधर पीछे आना है उतना ही 90 से उधर ज्यादा, क्योंकि 15-15 डिग्री का फर्क है। देखो 90 में अगर 15 घट कम कम कर दूंगा तो 75, और 90 में 15 जोड़ दूंगा तो 105। तो आप मानते हो 105 डिग्री इसके बीच में रहा होगा। तो सारा काम सेम होगा। आखिरी में जब अपन ने ई और एच से आर्क काटे थे, वो ई और एच से ना काट के किससे काटेंगे? बोलो। एफ और एच से काट लेंगे। किससे काट देंगे? एफ और एच से काट देंगे। किससे? एफ और एच। भाई ई और एच को बाइसेक्ट करके हम 75 बना सकते हैं, तो एफ और एच को बाइसेक्ट करके हम 105 नहीं बना सकते? भाई एफ से एक आर्क काटी और एच से एक आर्क काटी, बाकी सारा काम कॉपी पेस्ट सेम, स्टेप्स नंबर ऑफ स्टेप्स भी सेम होंगे। समझ गए? बोलो, किसी को कोई डाउट? जागृत बना दोगे? बोलो। सारा काम सेम है, बस लास्ट में आपसे मैंने कहा था ना कि ई और एच से ये आर्क काटो दो, वो ई और एच से ना काट के एफ और एच से काटने, क्योंकि ये एंगल एफ और एच के बीच में जाएगा। ठीक है, बाकी सारा काम कॉपी पेस्ट है। ठीक है, तो इसको करो होमवर्क मार्क, और फिर कल आके एक बार मैच कर लेना, है ना। 105 डिग्री के बाद अगला नंबर आता है, देखो सेम है, 75 डिग्री है ना, स्टेप्स भी सेम है। देख लो इधर, चलो इधर देख लो एक बार फटाफट से, रफली देख लो। 60 बनाया, 60 बनाया, फिर 120 बनाया, फिर 60 120 के इंटरसेक्शन से 90 बनाया, उसको इंटरसेक्ट करवा के ये एच पॉइंट मिल गया। अब एच से आर्क खींची, एफ से आर्क खींची, यानी 90 और 120 के बीच में आर्क खींची, तो कितना बना? 100। ये टोटल एंगल कितना आ जाएगा आपका? 105 डिग्री आ जाएगा मेशर पर। समझ आया? हो जाएगा। चलो नेक्स्ट एंगल है, आफ्टर 105 डिग्री आता है 135 डिग्री। ओके, चलो कर दूं स्क्रीन क्लियर, रेडी? ओके, तो 135 डिग्री पहले तो मुझे वही सोचना पड़ेगा, जो भी एंगल आपको बनाना है, क्या करते हैं अपन, जो भी एंगल आपको बनाना होता है उसका दुगना अहेड। क्या बातें हो रही हैं? जो भी एंगल आपको बनाना है उसका क्या कर देते हैं? एग्जैक्टली दुगना। तो 135 का दुगना क्या होता है? 270। अब आपको 270 डिग्री को आपको ऐसे दो एंगल्स में ब्रेक करना है जो आपको ऑलरेडी बनाने आते हैं। बोलो कौन कौन से होंगे वो एंगल जो आपको बना? एंड 180 30 270, 180 एंड 60 270 होते हैं। 90 एंड 180, 90 एंड 180, 90 और 180 मिलके 270 होते नहीं होते हैं?
तो अब आपको 90 बनाना अभी अभी सिखाया है और 180 कल सिखाया था। ठीक है, अब सुन लो एक बार प्रोसेस, जागृत ध्यान से सुनना। सबसे पहले बीसी लाइन सेगमेंट खींचेंगे भाई, हम 90 और 180 बना रहे हैं। ठीक है, अब 90 और 180 बनाने के लिए 60, 180 तो देखो 60 का मल्टीपल है, 60 इंटू 60, 60 प्लस 60 प्लस 60, 3 बार 60 खींच दूंगा तो 180 हो जाएगा। अब 3 बार 60 कैसे खींचेंगे, एक लंबी चौड़ी आर्क खींच लो ऐसे में। पहली बार ये 0 डिग्री है तो 0 डिग्री से एक बार खींचेंगे 60, ई मिल गया। ई से दोबारा खींचेंगे 120, एफ मिल गया। और एफ से तिबारा खींच देंगे तो मिल जाएगा जी पर 180, 60 120 180, 60 60 60 मिल गया 180 डिग्री मिल गया, इसका काम खत्म। अब दूसरा क्या चाहिए, 90। और 90 बनाना अभी अभी आपको सिखाया, कई बार सिखाया है कि ई और एफ को बाइसेक्ट करके 90 बनाया जाता है। ई से एक आर्क खींचनी है और इसकी मोर देन हाफ लेकर, इसके आधे से ज्यादा लंबाई लेकर ई से एक आर्क खींचनी है और सेम रेडियस लेके एफ से भी खींचनी है। तो ये आ जाता है मेरा क्या, एच। ठीक है, इसको जब मैं इससे इंटरसेक्ट कराऊंगा तो ये जो पॉइंट आएगा ना, ये आई आया आपकी बात, ये है 90 वाला पॉइंट। तो ये है 90 वाला पॉइंट और ये 180 वाला पहले ही आ चुका है। अब 90 और 180 के बीचों बीच जाएगा हमारा 135 डिग्री। तो 90 से एक आर्क खींचो, 180 से दूसरी आर्क खींचो, इसको इससे मिला दो और आगे भी एक्सटेंड करवा दो। ए, ये क्या है, अगला आर्क क्या आएगी, आई के बाद ये जे आ जाएगी और अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, ए बी सी, ये हो जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, समझ आया इन शॉर्ट। चलो अब बनाना शुरू करो और जो डाउट्स होते रहे पूछते जाओ। तो सारे बच्चों ने बना लिया है तो स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले बीसी लाइन सेगमेंट खींची थी तो पहली स्टेप क्या हो जाएगी, ड्रॉ लाइन सेगमेंट बीसी। उसके बाद अगली स्टेप क्या हो जाएगी, आप सब लोग चेक भी करते जाओ। आपने फिर ये आर्क खींची है ना, तो यूजिंग बी एस सेंटर एंड टेकिंग एनी रेडियस कट एन आर्क, कट एन आर्क विच इंटरसेक्ट्स बीसी एट, विच इंटरसेक्ट्स बीसी एट द पॉइंट डी। फिर डी से 60 डिग्री बनाया होगा, तो यूजिंग डी एस सेंटर एंड सेम रेडियस कट एन आर्क ऑन द प्रीवियस आर्क एट द पॉइंट ई। 60 डिग्री से फिर 120 डिग्री बनाया होगा, तो यूजिंग ई एस सेंटर एंड टेकिंग द सेम रेडियस कट एन आर्क विच इंटरसेक्ट्स द फर्स्ट आर्क एट द पॉइंट एफ। फिर एफ से जी भी बनाया होगा, तो यूजिंग एफ एस सेंटर एंड taking the same radius cut an arc which intersects the first arc at the point G। G तक आ गए, ठीक है, तो 180 डिग्री तक का काम हो गया। उसके बाद फिर आपने 90 डिग्री बनाया होगा, तो 90 डिग्री के लिए यूजिंग ई एस सेंटर एंड टेकिंग रेडियस इक्वल टू मोर देन हाफ ऑफ द आर्क एफ ई कट एन आर्क। फिर यूजिंग एफ एस सेंटर एंड टेकिंग द सेम रेडियस कट एन आर्क ऑन द प्रीवियस आर्क एट द पॉइंट एच, एट द पॉइंट एच। फिर एच से क्या मिला, एच से क्या मिला, एच को बी से ज्वाइन करने से आई मिला, तो ज्वाइन बी एच एंड लेट इट इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क एट द पॉइंट आई। फिर आई और जी से इंटरसेक्शन करना है, तो टेकिंग, पहले जी ले लो, जी एस सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू मोर देन हाफ ऑफ आर्क ऑफ जी आई कॉमा कट एन आर्क। और फिर अगला स्टेप होगा taking IS center and using the same radius cut an arc on the previous arc at the point J। फिर अगला स्टेप होगा join BJ and extend it to point A। और आखिरी स्टेप हो जाएगा hence angle ABC equal to 135 डिग्री। कितने स्टेप्स हुए, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स? बोलो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने? देखो 180 डिग्री तक तो सेम स्टेप्स हैं, ठीक है, 180 डिग्री तक तो सेम स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स तो 180 डिग्री तक के हैं लिखा हुआ है, 5 स्टेप्स सेम एज 180 डिग्री। अब छठा स्टेप क्या हो जाएगा, 90 डिग्री बनाना है आपको, तो यूजिंग ई एस सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू मोर देन हाफ ऑफ ई एफ। ई एफ आर्क की लंबाई की मोर देन हाफ, ई एफ आर के, वो है ना, ई एफ नहीं है, इसको करेक्शन कर दो, ई एफ आर के, ई एफ आर के है ना। ई एफ आर को कैसे डिनोट कराते हैं हम, ई एफ लिख के ऊपर से आर्क बनानी पड़ती है, ई एफ और ऊपर से आर्क।
ईएफ आर्क, ईएफ आर्क की लंबाई की मोर देन हाफ लेकर कॉमा कट एन आर्क, एक आर्क काट दो, और फिर एफ से भी सेम रेडियस लेके कटी हुई आर्क पे फिर से काट दो। तो यूजिंग एफ एस सेंटर एंड टेकिंग द सेम रेडियस, यूजिंग एफ एस सेंटर एंड टेकिंग द सेम रेडियस, कट एन आर्क विच इंटरसेक्ट्स द प्रीवियस आर्क एट द पॉइंट एच, और फिर एच को ज्वाइन कराएंगे बी से, ज्वाइन बी एच, ज्वाइन बी एच एंड लेट इट इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क। पहली आर्क को कहां पे मिलेगा? वो आई पे मिलेगा। तो आई मिल जाएगा मेरे को 90 डिग्री, 180 डिग्री पहले मिल चुका है। ठीक है, ठीक है, लेट इट इंटरसेक्ट द फर्स्ट टारगेट द पॉइंट आई, आई आ गया मेरा क्या 90 डिग्री, और 180 डिग्री पहले मिल चुका था। क्या नाम था 180 डिग्री का? डी ई एफ जी, जी नाम था 180 डिग्री का। तो जी और आई से लेना है, तो ये आई से पहले ले लो चाहे से, यूजिंग आई एस सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू मोर देन हाफ ऑफ आर्क आई जी, आर्क आई जी है ये, कॉमा कट एन आर्क, और फिर जी से वापस लेकर यूजिंग जी एस सेंटर एंड सेम पहले वाली रेडियस लेकर कट एन आर्क विच इंटरसेक्ट्स द प्रीवियस आर्क एट द पॉइंट जे, जे मिल गया मेरे को फाइनली 135 डिग्री। तो जे को बी से ज्वाइन कर दूंगा मैं, ज्वाइन बी जे, और ज्वाइन करते हुए आगे भी लेके जाते हैं, एक्सटेंड इट टू द पॉइंट ए, हेंस एंगल एबीसी इक्वल टू 135। क्लियर? तो 12 स्टेप्स हो रही है, आप मैच कर लो आपकी कितनी होगी। बोलो 12 स्टेप्स हुई हैं या एक आध कम ज्यादा हुई? टू द पॉइंट ए। हो गई? चलो एक एंगल और बनाएंगे लास्ट, फटाफट करो इसको। अब अपन बनाएंगे 150 डिग्री, 105 बन गया ना, 105 होमवर्क दे दिया ना, 135 ये था, इसे 150 बनाएंगे, नहीं 150 नहीं 165। ठीक है, वैसे 150 भी बन सकता है और 165 भी बन सकता है, दोनों बन सकते हैं, लेकिन पहले पहले 150 बनाया है। ओके चलो 150 बनाते हैं फिर पहले। तो नेक्स्ट टास्क इज, नेक्स्ट असाइनमेंट है हमारा 150 डिग्री बनाना। आ जाइए स्क्रीन पे सब लोग। ठीक है, चलो वापस से हम हमारी स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं। देखो 150 डिग्री बनाना है, क्या बनाना है? 150 डिग्री, एवरीवन ऑन द स्क्रीन, क्या बनाना है? 150 डिग्री। जो भी बनाना होता है सबसे पहले कर दो उसका दुगुना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? 300 डिग्री। अब इसको दो ऐसे एंगल्स में डिवाइड करना है जो जो हमको बनाने आते हैं, बड़ा आसान है, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया, 120 डिग्री एंड 180 डिग्री। बोलो 120 डिग्री तो दो कट से मिलता है, 180 डिग्री तीन कट से मिलता है, बहुत ही आसान हो गया है। तो क्या करेंगे? ड्रॉ लाइन सेगमेंट बीसी, देख लो एक बार, पहले देख लो जागृत, ड्रॉ लाइन सेगमेंट बीसी। ठीक है, फिर कॉम्पस उठा के आर्क काट दी, 0 डिग्री मिल गया, यहाँ पे पूरा नीचे तक लेके जाना ना, 0 डिग्री मिल गया। डी, डी से सेम रेडियस पे काटा, मिला 60, 60 से फिर 120, और 120 से फिर 180। अब 120 और 180 को बाइसेक्ट करना है, 120 को और 180। तो 120 कौन है? ये रहा 120, और 180 कौन है? ये रहा 180। ये तो है 120 और ये है 180, तो 120 180 को बाइसेक्ट कर दूंगा, यानी कि एक बार एफ से आर्क काट दूंगा, मोर देन हाफ ले लूंगा ई एफ ई जी की रेडियस, और एक बार एफ से और एक बार सेम रेडियस से जी से, इसको इससे मिला देंगे और हो जाएगा 150 डिग्री। बनाओ फटाफट, होमवर्क दे दें, बना दोगे विद प्रॉपर स्टेप्स? तो अगला करते हैं फिर हम, क्या?
कि पूरा ढंग से बना नहीं है एक्चुअली, है ना, इसके बीच में से निकलेगा ये, बिल्कुल इसके बीचों बीच निकलेगा। बोलो ये बनाना है कि अगला बनाना है? तो बनाओ फिर। जी, एफ जी एच, और एक्सटेंड कर देंगे आखिरी में, हेंस एंगल ए बी सी इक्वल टू 150 है ना, 150 डिग्री। ये बना लो, उसके बाद दो एंगल्स बचते हैं। कौन कौन से? एक तो 165 और एक 22.5 है ना, जो आपकी एक्सरसाइज में भी है। हो गया, मेजर हो गया। तो 180 डिग्री तक के तो सेम स्टेप्स चलेंगे, जी तक तो पिछले क्वेश्चन में जो जी तक के स्टेप्स थे वो तो सेम चलेंगे 180 डिग्री तक, लिखो। उसके बाद चेंज कर देंगे। हम्म, 180 डिग्री तक के सेम स्टेप्स हो गए। 5 स्टेप सेम एज 180 डिग्री, पहले की तरह ही। देखो पहले 5 स्टेप्स गिनवा देता हूँ कौन कौन से। पहला स्टेप तो हो जाएगा वही, ड्रॉ लाइन सेगमेंट बीसी। देखो पहला स्टेप तो वही, ड्रॉ लाइन सेगमेंट बीसी। दूसरा स्टेप, यूजिंग बीएस सेंटर एंड टेकिंग एनी रेडियस, कट एन आर्क, विच इंटरसेक्ट्स बीसी एट द पॉइंट डी। दो स्टेप्स। तीसरा स्टेप, using ds center and taking same radius, cut an arc which intersects the previous arc at the point e। कितने होगा? 3 स्टेप्स। चौथा स्टेप, using es center and taking same radius, cut an arc which intersects the first arc at the point f। कितने होगा? 4। फिर using fs center and taking same radius, cut an arc which intersects the first arc at the point g। हो गए 5 स्टेप्स। ये 180 डिग्री के स्टेप्स हैं 5। 5 स्टेप्स हो गए। ओके, 5 स्टेप्स के बाद अब अगला स्टेप क्या हो जाएगा? देखो ये 5 स्टेप्स तो यहां तक हो गए। अब 6th स्टेप क्या होगा? हम जी तक तो आ चुके हैं ना, तो बस अब आपको जी और एफ को बाइसेक्ट करना है। तो पहले एफ ले लो या पहले जी ले लो, किसी भी एक को ले लो। जैसे पहले मैंने एफ ले लिया, तो यूजिंग एफ एस सेंटर और रेडियस कितनी लेते हैं? जिन दोनों को बाइसेक्ट कर रहे हैं उस आर्क की लंबाई के आधे से ज्यादा।
तो टेकिंग रेडियस इक्वल टू मोर देन हाफ ऑफ आर्क ऑफ एफ जी कॉमा कट एन आर्क, ये हो जाएगा सिक्स्थ स्टेप। चेक करो, यूजिंग एफ एस सेंटर एंड टेकिंग रेडियस, यूजिंग एफ एस सेंटर एंड टेकिंग रेडियस इक्वल टू मोर देन हाफ ऑफ एफ जी लिखा हुआ है, लेकिन इसको भी करेक्ट करेंगे जैसे पिछली बार करेक्ट किया था। इक्वल टू, एक मिनट, इक्वल टू रेडियस इक्वल टू मोर देन हाफ ऑफ एफ जी, मोर देन हाफ ऑफ एफ जी लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्या कर दूंगा मैं, आर्क एफ जी कॉमा कट एन आर्क। ठीक है, ओके। अब एफ के बाद जी से ले लूंगा यूजिंग जी एस सेंटर, और रेडियस अब की बार सेम है ना, टेकिंग द सेम रेडियस कट एन आर्क, टेकिंग द सेम रेडियस कट एन आर्क विच इंटरसेक्ट्स द प्रीवियस आर्क, जो पिछली आर्क को एच पे छुएगी, समझ गए, विच इंटरसेक्ट्स द प्रीवियस आर्क एट द पॉइंट एच। एच आ गया, एच ही तो आपका 150 डिग्री है फाइनली, तो क्या कर देंगे, ज्वाइन बी एच एंड एक्सटेंड इट टू द पॉइंट ए, हेंस एंगल एबीसी इक्वल टू 150 डिग्री, सॉरी नॉट 190। डन। ठीक है, हेंस एंगल एबीसी इक्वल टू व्हाट, 150 डिग्री। अब कौन से एंगल बचते हैं एक बार देख लो, बोलो कौन कौन से बच गए कल के लिए। कल लास्ट क्लास होगी एंगल कंस्ट्रक्शन की। एक तो इम्पोर्टेंट 22.5 एग्जाम में आता है अक्सर 22.5, वो भी हम कल करेंगे। और एक 165 भी बचता है, देखो 165 बचता है और 22.5 बचता है। ठीक है, और एक जो मैंने आज आपको होमवर्क दिया है कौन सा, 105। इन तीनों को कल 105 हालांकि आप बना के आएंगे घर से, फिर अपन आते ही सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेंगे, जो आप घर से बना के आए चेक कर लेंगे उसको, और फिर ये दो एंगल, उसके बाद फिर आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल, जो परसों से स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे। तो पूरा क्यों नहीं बोलते हो, बोलो बोलो, आओ माइक दूं आपको, माइक, यस कम कम, आपको YouTube पे फीचर होने का मौका देते हैं, आओ। नहीं, यस द माइक इज ऑल योर्स, आओ इन फ्रंट ऑफ कैमरा। आप चालू करो, चालू है क्या? चालू ही है बेटा। हाँ तो बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड गो टू योर होम। ओके, चलो बाय बाय टू ऑल। बच्चों के बड़े बड़े शौक हैं।